नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे अगले पद्य हैं, तदो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कलमशाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम स देवर्षिगणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः वभौ रामः संप्रहिष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। अब यहाँ श्री राम जो हैं वो सीता को सहसम्मान स्वीकार कर लेते हैं और समस्त देवर्षिगण और देवता गणों के द्वारा श्री राम जो है वो पूजित होते हैं। तो इसी का वर्णन किया गया। देखिए कि ततः अर्थात इसके पश्चात अग्नि वचनात् अर्थात अग्नि देवता के वचनों को स्वीकार करके सीताम विगत कलमशाम ज्ञात्वा और सीता को सभी प्रकार की मलिनताओं से रहित हुआ जान करके महात्मा के समान रहने वाले राघवस्य अर्थात रघुकुल में उत्पन्न होने वाले रघु के तेन अर्थात रघु के द्वारा अर्थात राम के द्वारा महता कर्मण अर्थात महान कार्य से अर्थात महान कार्य से तात्पर्य है कि सीता को ससम्मान स्वीकार कर लेना। इस कार्य से स देवर्षिगणम सभी देवर्षिगण सचराचरम और इस संसार के चर और अचर सभी प्राणी त्रैलोक्यम और तीनों लोक अर्थात पृथ्वीलोक आकाशलोक और स्वर्गलोक तुष्टम आसीत अर्थात संतुष्ट हुए। सर्वदेवता ही और सभी देवताओं के द्वारा पूजित है राम है पूजित हुआ श्री राम सप्रहिष्ट है बभू अत्यधिक प्रसन्न चित्त वाला हुआ। तो इस प्रकार से श्री राम जो हैं वह अग्नि देवता के वचनों को स्वीकार करके और सीता को सभी या समस्त मलिनताओं से मुक्त हुआ जान करके श्री राम सीता को ससम्मान स्वीकार करते हैं। और ऐसे इस श्री राम के द्वारा किए गए इस महान कार्य से सभी देवर्षिगण चर अचर सभी प्राणी और तीनों लोक अर्थात पृथ्वीलोक आकाशलोक और स्वर्गलोक तीनों ही लोग संतुष्ट हुए और सभी देवताओं के द्वारा राम जो है वो पूजित होकर के अत्यधिक ही प्रसन्न हुए और हर्षित हुए। तो यहाँ इसी का वर्णन किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। ततः अर्थात इसके पश्चात अग्नि वचनात् अग्नि के वचनों को सुनकर के अर्थात अग्नि देवता के वचनों को स्वीकार करके सीताम विगत कलमशाम ज्ञात्वा और सीता को समस्त मलिनताओं से मुक्त हुआ जान करके रहित हुआ जान करके महात्मनः है अर्थात महात्मा के समान रहने वाले राघवस्य अर्थात रघुकुल में उत्पन्न श्री राम तेन अर्थात के द्वारा महता कर्मणा उनके महान कार्य से अर्थात सीता को ससम्मान स्वीकार करना। इस कार्य से स देवर्षि गणम अर्थात समस्त देवर्षिगण सचराचरम और चर और अचर सभी प्राणीजन त्रैलोक्यम और तीनों लोक अर्थात पृथ्वीलोक आकाशलोक और स्वर्गलोक तुष्टम आसीत सभी संतुष्ट हुए। सर्वदेवता ही पूजित है राम है सप्रहष्ट बभू और समस्त देवताओं के द्वारा पूजित हुआ श्री राम अत्यधिक हर्षित और प्रसन्न हुए। तो इसी का वर्णन इन दो पद्यों में किया गया है। अगला पद्य देखिए। अभिषिंच च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह। अब यहाँ श्री राम जो है वो लंका नगरी का जो स्वामी है अधिपति है वो विभीषण को नियुक्त करते हैं और अपना जो प्रतिज्ञा है जो कार्य है उनको वो पूर्ण करते हैं। तो देखिए इसी का वर्णन किया गया है। तदा अर्थात उसके पश्चात राक्षसेन्द्र अर्थात राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ विभीषणम अर्थात विभीषण को लंकायाम अभिषिंच्य कृत्य है। लंकायाम अर्थात लंकापुरी का लंका नगरी का अभिषिच्य अर्थात राज सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक करके कृत्य है और अपने
कार्य को संपूर्ण रूप से संपादित करते हुए विज्वर है संताप रूपी ज्वर से राम है प्रमुमोद है, अर्थात संताप रूपी ज्वर से मुक्त हो करके श्री राम जो है निश्चित रूप से ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो श्री राम जो है सीता को प्राप्त करके और रावण की हत्या करके उनका वध करके लंका नगरी में विभीषण को राजा पद देते हैं, अर्थात उनका राज्याभिषेक करवाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और अपने द्वारा जो कार्य है उन समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से संपादित करते हैं। तो दोबारा पुनः देखिए एक बार इसके अर्थ को कि तदा अर्थात इसके पश्चात राक्षसेंद्रम अर्थात राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषणम अर्थात विभीषण को लंकायाम लंका में अभिषिच्य अर्थात लंका के राज सिंहासन पर बैठा करके या उनका राज्याभिषेक करा करके कृतकृत्य है और अपने द्वारा किए कार्य को पूर्ण रूप से संपादित कर लिया। विज्वर है राम है प्रमुमोद है और संताप रूपी ज्वर से मुक्त हो करके निश्चित रूप से ही श्री राम जो है वह अत्यधिक ही प्रसन्न हुए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। देवताभ्यो वरम प्राप्य है समुत्थाप्य च वानरान अयोध्याम प्रस्थितो राम है पुष्पगेण सुहृदव्रत है। अब श्री राम जो है वो पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के अयोध्या नगरी की ओर गमन करते हैं। तो इसी का वर्णन है देखिए। सुहृदव्रत है अर्थात अपने मित्र जो सुहृद है अर्थात सुग्रीव और विभीषण। राम है देवताभ्य वरम सुहृदव्रत है अर्थात सुग्रीव और विभीषण आदि जो इनके मित्र हैं उनको साथ लेकर के राम देवताभ्य वरम प्राप्य देवताओं के द्वारा प्रदत्त वरदान को प्राप्त करके या वरदान से वानरान अर्थात युद्ध क्षेत्र में मारे हुए समस्त वानरों को समुत्थाय पुनर्जीवित करके पुष्पकेण पुष्पक विमान से अयोध्याम प्रस्थित है अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो अब श्री राम जो है वे देवताओं के द्वारा प्रदत्त वरदान के द्वारा युद्ध क्षेत्र में मारे हुए समस्त वानरों को पुनर्जीवित करके और अपने सुहृद अर्थात सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों को साथ लेकर के पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वो अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला देखिए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतश्चान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। अब श्री राम जो है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां से हनुमान को भरत के समीप भेजते हैं। तो इसी का वर्णन किया गया देखिए। सत्य पराक्रम है अर्थात सत्य रूपी पराक्रम से संपन्न राम है अर्थात रघुवंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम भरद्वाज आश्रमम गत्वा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के या वहाँ पहुँच करके भरतश्चान्तिके भरत के समीप हनुमंतम श्री हनुमान को वे सर्जयत अर्थात भेजते हैं। तो वहाँ पुष्पक विमान के द्वारा जब श्री राम अपने मित्र सुग्रीव और विभीषण के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं तो मार्ग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम आता है। तो श्री राम जो है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं और वहीं से ही श्री हनुमान को भरत के समीप भेजते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। पुनराख्यायिकाम जल्पन सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकम तत्समारुह्यम नंदी ग्रामम ययौ तदा। अब श्री राम जो है पुनः उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के नंदी ग्राम की ओर गमन करते हैं। तो इसी का वर्णन किया गया देखिए। तदा अर्थात उसके पश्चात अर्थात भरद्वाज ऋषि के आश्रम से गमन करने के पश्चात वहाँ से निकल करके सुग्रीव सहित सुग्रीव के साथ राम है अर्थात श्री राम तत् पुष्पकम उस पुष्पक विमान में पुनः समारूह्य पुनः आरूढ़ होकर के बैठ करके आख्यायिकाम जल्पम
आख्यायिका जल्पम अर्थात अपने साथ घटित हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए या उस संदर्भ में बातचीत करते हुए, तदा अर्थात उसी दिन नंदीग्रामम ययो, नंदीग्राम गए या उसके लिए रवाना हुए। तो यहाँ सुग्रीव को साथ लेकर के श्री राम जो है भरद्वाज ऋषि से निकल करके या वहाँ से गमन करने के पश्चात पुनः पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वो नंदीग्राम की ओर गमन करते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। तदा अर्थात इसके पश्चात का तात्पर्य है कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकल करके वहाँ से गमन करके सुग्रीव सहित है, सुग्रीव के साथ में राम है, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम, ततः तत्पुष्पकम पुनः अर्थात उस पुष्पक विमान में फिर से दोबारा पुनः समारोह आरूढ़ होकर के अर्थात बैठ करके आख्यायिकाम जल्पन अर्थात अपने साथ घटित हुई घटनाओं पर बातचीत करते हुए या उन घटनाओं के विषय में कहते हुए, तदा उसी दिन नंदीग्रामम ययो, नंदीग्राम को गए, नंदीग्राम के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान। अब श्री राम जो है वह नंदीग्राम में अपने भाइयों के सहित अर्थात भरत और लक्ष्मण के साथ अपनी जटाओं का परित्याग करते हैं और सीता को प्राप्त करके वे पुनः अपने अयोध्या नगर की ओर जाते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, अनघः अर्थात पाप कर्म से सर्वथा रहित रहने वाले, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया हो ऐसा, पाप कर्म से सर्वथा रहित राम है अर्थात श्री राम नंदीग्रामे, नंदीग्राम में भ्रातृभिः ही सहित है अर्थात अपने भाइयों के साथ में अर्थात भरत और लक्ष्मण के साथ में जटाम हित्वा जटाओं का परित्याग करके सीताम अनुप्राप्य सीता को प्राप्त करके पुनः फिर से राज्यम अवाप्तवान अपने राज्य अर्थात अयोध्या के साम्राज्य की ओर या अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो श्री राम जो हैं वो पुष्पक विमान के माध्यम से अपने भाइयों के साथ नंदीग्राम पहुंचते हैं और नंदीग्राम में पहुंचने के पश्चात अपने भाई भरत और लक्ष्मण के साथ में जटाओं का परित्याग करते हैं और सीता को प्राप्त करके वो पुनः अपने नगर अर्थात अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। प्रहिष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो हिरौगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जित है। अब यहाँ अयोध्या नगरी जो है, जो राम राज्य है, वो किस प्रकार से है, तो इसी का वर्णन किया गया है कि लोक है अर्थात अयोध्या नगरी की समस्त प्रजाएं, लोक है अर्थात जो अयोध्या नगरी है उसकी जो समस्त नगरवासी हैं, जो प्राणीजन हैं, जो प्रजा है, प्रहृष्ट है अर्थात संपूर्ण रूप से हर्षित, मुदित है अर्थात आनंदित, तुष्ट है अर्थात संतुष्ट, पुष्ट है अर्थात शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुधार्मिक है अर्थात अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाली, निरामय है मानसिक रूप से सुदृढ़, अरोग है और शारीरिक रूप से निरोगी, दुर्भिक्ष भय वर्जित है और अकाल के कारण उत्पन्न होने वाले भय से सर्वथा ही रहित थी। तो राम राज्य के अंदर अयोध्या नगरी की जो प्रजा है पुनः राम और सीता को प्राप्त करके नगरवासियों की स्थिति किस प्रकार से है, तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। लोक है अर्थात अयोध्या नगरी की समस्त प्रजाएं, प्रहष्ट है अर्थात अत्यधिक रूप से ही हर्षित, मुदित है अर्थात आनंदित, तुष्ट है अर्थात संतुष्ट, पुष्ट है अर्थात शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुधार्मिक अर्थात अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाली, निरामय अर्थात शारीरिक रूप से निरोगी,
निरामय है अर्थात मानसिक रूप से सुदृढ़, अरोग है अर्थात शारीरिक रूप से निरोगी, दुर्भिक्ष भय वर्जित है आसीत, और अकाल से उत्पन्न होने वाले भय से सर्वथा रहित थी। तो इस प्रकार से अयोध्या नगरी की जो प्रजाएं हैं उनकी स्थिति का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। न पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचिदः नार्यश्चा विद्वा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रतः। अब राम राज्य के अंतर्गत कैसी स्थिति है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि केचिद अर्थात उस राम राज्य में कभी भी पुरुषा अर्थात कोई भी पुरुष क्वचित पुत्र मरणम न द्रक्ष्यन्ति कभी भी अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा। कि राम राज्य के अंतर्गत केचिद पुरुष अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष क्वचित पुत्र मरणम कभी भी अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा। इससे तात्पर्य है कि जिसकी अवस्था अधिक है उसको पहले मृत्यु होगी और जिसकी अवस्था कम है उसको मृत्यु बाद में होगी। तो कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा। नार्य अविद्वा नित्यम पतिव्रतः भविष्यन्ति। नार्य और अर्थात जो नारियां हैं वे अविद्वा होकर के अर्थात सौभाग्यवती होकर के, सौभाग्यशाली होकर के नित्यम सदैव ही पतिव्रतः पतिव्रत का पालन करती हुई भविष्यन्ति अर्थात वो जीवन भर यापन करेगी, जीवन का यापन करेगी। तो यहाँ राम राज्य की स्थिति का वर्णन किया गया है कि राम राज्य में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेगा और नारियां जो है वो सौभाग्यवती होकर के अपने पतिव्रत का पालन करेंगी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। न चाग्निजम भयम किंचिता आपसु मज्जन्ति जंतवः न वातजम भयम किंचिता नापि ज्वर कृतम तथा। अब यहाँ राम राज्य की स्थिति का वर्णन किया गया है कि अग्निजम न किंचित भयम न, कि अग्नि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का भय अयोध्या नगरी के प्रजाओं में नहीं है। कि अग्नि से, आग लगने से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय प्रजा को नहीं है। जंतव है अपसु न मज्जन्ति, और जो प्राणीजन है, जो जंतु हैं वो कभी भी पानी में नहीं डूबते हैं। अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला भय भी अयोध्या नगरी की प्रजा को नहीं है। वातजम किंचित भयम न, और हवा से, वायु से उत्पन्न होने वाला भय भी अयोध्या नगरी के प्रजाओं को नहीं है। तथा ज्वर कृतम अपि न, और ज्वर आदि सामान्य जो रोग हैं उनसे उत्पन्न होने वाला भय भी अयोध्या नगरी की प्रजा को नहीं है। तो राम राज्य के अंतर्गत किस प्रकार की स्थिति है, तो कहा गया है कि उस राम राज्य में आग से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी भय अयोध्या नगरी की प्रजा को नहीं है। जल से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का भय अयोध्या नगरी की प्रजा को नहीं है, और वायु से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का भय अयोध्या नगरी की प्रजा को नहीं है। ज्वर आदि सामान्य रोग से भी अयोध्या नगरी की प्रजा को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार का ये राम राज्य है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। न चापि क्षुद्ध भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणी च राष्ट्राणी धन धान्य युतानी च। अब राम राज्य में किस प्रकार से जीवन यापन होता है, किस प्रकार की स्थिति है, उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। देखिए, तत्र च, तत्र अर्थात उस राम राज्य में क्षुद्ध भयम अपि न, भूख से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय प्रजा को नहीं है। तथा तस्कर भयम न, और न ही तस्कर अर्थात चोर डाकुओं आदि से उत्पन्न होने वाला भय भी अयोध्या नगरी में रहने वाली प्रजा को नहीं है। नगराणी राष्ट्राणी च धन धान्य युतानी च, नगर में रहने वाली प्रजा और राष्ट्र में रहने वाली प्रजा जो कि सभी धन और धान्य अर्थात अनाज से
परिपूर्ण है। तो भूख से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय अयोध्या नगरी में रहने वाली प्रजा को नहीं है, और न ही चोर डाकू आदि तस्करों से भी अयोध्या नगरी में निवास करने वाली प्रजा को किसी प्रकार का कोई भय है। नगर में रहने वाली प्रजा जो है और राष्ट्र अर्थात राष्ट्र में रहने वाली जो प्रजा है वो सभी प्रजा धन और धान्य अर्थात अनाज से परिपूर्ण है। तो किसी भी प्रकार का कोई भय अयोध्या नगरी में रहने वाली प्रजा को नहीं है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृत युगे तथा अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसवर्णकै गवाम कोटे युतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशाः शतगुणाः स्थापयिष्यन्ति राघवः चातुर्वर्ण्यञ्च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अब यहाँ किस प्रकार की स्थिति है, राम जो है अपने अयोध्या नगर में किस प्रकार से शासन कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के इस पद्यों में वर्णन किया गया है। तो देखिए, यथा जिस प्रकार से कृत युगे तथा सर्वे नित्यम प्रमुदितः, जिस प्रकार से सतयुग में सभी प्रजाजन अत्यधिक ही प्रसन्न और आनंदित थी, उसी प्रकार से राम राज्य की जो प्रजा है वो भी आनंदित और हर्षित है, प्रसन्न है। कि जिस प्रकार से सतयुग की जो प्रजा है जो जिस प्रकार से प्रसन्न थी, हर्षित थी, उसी प्रकार से राम राज्य में भी जो प्रजा है वह अत्यधिक ही आनंदित है, हर्षित है, प्रसन्न है। महायशः, महान यशस्वी राघव रघुवंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम के द्वारा अश्वमेध शतई 100 अश्वमेध यज्ञ तथा एवं बहुस्वर्णक ही इष्टवा और बहुस्वर्णक यज्ञों को किया गया या करके विद्वद्भ्यः विधि पूर्वकम कोटयुतम गवाम दत्वा, और विद्वानों को विधि पूर्वक नियम पूर्वक कोटेयुतम, कोटम अर्थात 10,000 करोड़ गवाम दत्वा अर्थात गायों को दान दे करके ब्राह्मणेभ्यः और ब्राह्मणों के लिए असंख्यम धनम दत्वा असीमित धन को दे करके राजवंशान सद्गुणान स्थापिष्यति, और राजवंशों में अपने सद्गुणों के द्वारा अपने व्यक्तित्व के उदाहरण के द्वारा वो वहाँ पर अपना जो स्थायित्व है वह स्थापित करेंगे। अस्मिन च लोके चातुर्वर्ण्य, और इस लोक में चातुर्वर्ण्य अर्थात चारों वर्णों के लिए अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, और अपने अपने धर्म को करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ जो राम राज्य किस प्रकार से है, श्री राम जो है किस प्रकार से शासन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी प्रजा की सेवा कर रहे हैं, उसी को लेकर के इन पद्यों में वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार से सतयुग में सभी प्रजा आनंदित थी, हर्षित थी, प्रसन्न थी, उसी प्रकार से राम राज्य में भी जो सभी प्रजा है वो आनंदित है, हर्षित है और प्रसन्न है। महान यशस्वी और रघुकुल में उत्पन्न होने वाले श्री राम ने 100 अश्वमेध यज्ञ और बहुसुवर्णक नामक यज्ञों को करके और विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें दान दे करके, ब्राह्मणों को असीमित धन दे करके, और राजाओं के वंश में सैकड़ों प्रकार के अपने सद्गुणों को अपने व्यक्तित्व के उदाहरण से स्थापित करेंगे, और इस लोक के चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भी वो ऐसे कार्य में लगाएंगे। तो इन्हीं का वर्णन इन पद्यों में किया गया है। अगला पद्य देखिए। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। अब यहाँ वर्णन किया गया है कि श्री राम जो हैं वो 11,000 वर्षों तक
अयोध्या नगरी में शासन करते हैं, तत्पश्चात वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो देखिए, राम है अर्थात रघुकुल में उत्पन्न होने वाले श्री राम ने 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष सहस्त्राणी अर्थात 10,000 वर्ष, 10 वर्ष शतानी और 10 वर्ष शतानी अर्थात 1000 वर्ष। तात्पर्य हुआ कि 11,000 वर्षों तक राज्यम उपासित्वा, अयोध्या नगरी पर राज्य अर्थात शासन करके, ब्रह्मलोकम प्रयायसति, और ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। तो देखिए, 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष का मतलब 10 और सहस्त्र अर्थात 1000, सहस्त्र 1000 तो 10,000, और फिर कहा है 10 वर्ष शतानी, तो 10 वर्ष शतानी का मतलब 100, तो ये हुआ 1000, तो 10,000 और 1000, तात्पर्य हुआ कि 11,000 वर्षों तक श्री राम ने अयोध्या नगरी में शासन किया और तत्पश्चात वो ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठे रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। अब जो इस रामचरित को पढ़ता है, राम के चरित्र का वर्णन जो कोई पढ़ता है, तो वह अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसी का वर्णन किया गया। देखिए, वेद ही अर्थात जो वेद शास्त्र है, ऋग्वेद आदि सभी वेद शास्त्रों के सम्मित अर्थात समान ही, इदम पुण्यम अर्थात जीवन के रहस्यमय और ज्ञानमय गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली, कि वेद ही सम्मितम इदम पुण्यम अर्थात जो ऋग्वेद आदि जो वेद शास्त्र हैं उनके समान ही जीवन के रहस्यमय और ज्ञानमय गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली, इदम पुण्यम और पुण्य कर्मों को सिद्ध करने वाली, पापघ्नम और समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, च रामचरितम इस राम के चरित्र को अर्थात राम के जीवन को प्रस्तुत करने वाली इस कथा को, गाथा को, यह पठेत जो पढ़ता है, से वह सर्व पापई समस्त पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। तो जो भी इस रामचरित्र की गाथा को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि वेदै सम्मितम अर्थात ऋग्वेद आदि वेद शास्त्रों के समान ही जीवन के रहस्यमय और ज्ञानमय गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करने वाली, इदम पुण्यम और पुण्य कर्मों को सिद्ध करने वाली, पापाघ्नम समस्त पापों को नष्ट करने वाली, पवित्रम और पवित्र हृदय को पवित्र करने वाली, रामचरितम अर्थात इस राम के चरित्र का वर्णन करने वाली इस गाथा को यह पठेत जो पढ़ता है, सह वह सर्व पापै प्रमुच्यते वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः स पुत्र पौत्रः सगण प्रत्यय स्वर्गे महीयते, कि जो भी इस रामायण की गाथा को पढ़ता है वह मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र पौत्र सगणों के सहित ही वह स्वर्ग अर्थात अत्यधिक सम्मान को वह प्राप्त करता है। तो देखिए, एतद आयुष्यम अर्थात आयु और बल को बढ़ाने वाली इस रामायणम अर्थात श्री राम के जीवन से संबंधित इस गाथा को, आख्यानम इस ग्रंथ को, पठन जो पढ़ते हुए मनुष्य नरह मनुष्य प्रेत्य अर्थात अपनी मृत्यु के पश्चात, स पुत्र पौत्र है पुत्र और पौत्रों के सहित, सैगण है और अपने समूह के साथ में, स्वर्गे महीयते स्वर्ग लोक में अत्यधिक ही सम्मान को वो प्राप्त करते हैं। कि जो इस राम के चरित्र का वर्णन करने वाले इस गाथा को, इस कथन को जो भी पढ़ता है, इस कथानक को जो पढ़ता है, इस ग्रंथ को जो पढ़ता है, जो वह मनुष्य अपने पुत्र और पुत्रों के सहित अपने समूहों के साथ में स्वर्ग लोक में वह अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि एतद आयुषम अर्थात आयु और बल को बढ़ाने वाला
या वाले इस रामायण अर्थात राम के चरित्र को बताने वाले इस आख्यानम, इस कथानक को या इस ग्रंथ को पठन नर है जो मनुष्य पढ़ता है या पढ़ते हुए प्रेत्य मृत्यु के पश्चात सपुत्र पौत्र है, अपने पुत्रों और पौत्रों के सहित सैगण है और अपने समूह के साथ में स्वर्गे स्वर्ग लोक में महीयते अर्थात अत्यधिक सम्मान को वह प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, और ये पद्य हमारा वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य है। यह क्योंकि बालकांड के प्रथम सर्ग में कुल 100 पद्य हैं, तो यह अंतिम हमारा पद्य है कि पठन द्विजो वाग ऋषभ्यत्वमियात् शात क्षत्रियो भूमि पतित्वमियात् वणिक जनः पण्य फलत्वमियात् जनश्च शूद्रो अपि महत्वमियात्। अब यहाँ वर्णन किया गया है, चारों वर्णों को लेकर के बताया गया है कि जिस वर्ण का व्यक्ति इस रामायण के ग्रंथ को पढ़ता है तो वह किस प्रकार से उपलब्धि को प्राप्त करता है और किस प्रकार की उपलब्धि को वह प्राप्त करता है। तो देखिए, शात द्विज पठन राग वाग ऋषिभ्यत्वम इयात। अगर कहते हैं कि यदि इस रामायण के कथानक को पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण है, शाद द्विज है, यदि कोई ब्राह्मण है पठन, तो इस रामायण की कथानक को, इस ग्रंथ को पढ़ते हुए वह वाग ऋषभ्यत्व यात अर्थात अपनी वाणी की श्रेष्ठता को वह प्राप्त करता है। यदि रामायण के कथानक को पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण है तो वह अपनी वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। क्षत्रिय भूमि पतित्वम यात, और यदि इस रामायण के कथानक को पढ़ने वालों को क्षत्रिय है तो वह स्वामित्व अर्थात भूमि का स्वामित्व प्राप्त करता है। वणिक जन है पण्य फलत्वम यात, और यदि इस रामायण के कथानक को पढ़ने वाला कोई वैश्य है तो वह व्यापार में सफलता रूपी लाभ को प्राप्त करता है। शूद्र है जन है अपि महत्वम यात, और यदि इस रामायण की कथानक को पढ़ने वाला कोई शूद्र है तो वह संपूर्ण समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। तो चारों वर्णों को लेकर के बताया गया है कि हाँ, यदि रामायण के इस कथानक को, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण है तो वह अपनी वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, और यदि रामायण के ग्रंथ को पढ़ने वाला कोई क्षत्रिय है तो वह भूमि के स्वामित्व को प्राप्त करता है, और यदि रामायण के ग्रंथ को पढ़ने वाला कोई वैश्य है तो वह व्यापार में सफलता रूपी लाभ को प्राप्त करता है, और यदि उस रामायण के कथानक को पढ़ने वाला कोई शूद्र है तो वह संपूर्ण समाज में अत्यधिक ही सम्मान को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, जिसके अंतर्गत कुल 100 पद्य हैं, जिसका अध्ययन हमने लगातार और क्रम से किया है। तो अगली क्लास में हम नए किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।